हेलो गाइस, आई चेतन वेलकम यू ऑल टू बैंकपीडिया एजुकेशन। तो आज हम करने वाले हैं पजल्स। मैं आपके लिए यहाँ पे 2019 की प्रीवियस ईयर्स जो पजल्स पूछी गई थी वो लेकर आया हूँ, तो आपको भी करने में मज़ा आएगा। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं और आपके सामने आपकी पहली पजल ये रही। ओके, सो यहाँ पर आपके सामने आपकी पहली पजल आ गई। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप इस पजल को यहाँ पर को रोक लें और खुद से सॉल्व करें। अगर आपसे देखिए आप कितना टाइम लगाते हैं, टाइमर लगा के सॉल्व करें इसको। इस पजल को बनने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 3 मिनट लगना चाहिए आपको। ज़्यादा बड़ी पजल नहीं है यहाँ पे। तो ठीक है, ये पीओ लेवल की पजल है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसे। तो हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है 7 एक्टर्स अमिताभ, सलमान, आमिर, अक्षय, अजय, ऋतिक एंड संजय ओके लिव ऑन सेपरेट फ्लोर्स ऑफ अ 7 फ्लोर बिल्डिंग। ओके, 7 एक्टर्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि 7 फ्लोर बिल्डिंग में रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1 एंड फर्स्ट फ्लोर इज नंबर 2। ओके, तो जो ग्राउंड फ्लोर यहाँ पे को दिया हुआ है उसको नंबर 1 बोला गया और फर्स्ट फ्लोर को नंबर 2 बोला गया एंड सो ऑन। मतलब कि ऐसे ही ऊपर को जब हम जाते जाएंगे तो यहाँ पर को ये जो होंगे फ्लोर वो कुछ इस तरीके से होंगे। ओके, मैं यहाँ पर को लिख लेता हूँ उनको 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो जो ये आपका फ्लोर होगा, ये फर्स्ट फ्लोर जो यहाँ पर का है इसको इसने ग्राउंड फ्लोर बोला है, फिर ऐसे सो ऑन अप टू 7th फ्लोर तक। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से इसने यहाँ पर को हमें फ्लोर्स दिए हुए हैं। ओके, तो अब उसके बाद हमको आगे इन्फॉर्मेशन देखते हैं, आगे इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है ईच वन ऑफ देम इज स्टेइंग इन डिफरेंट होटल्स ऑफ मुंबई। ओके, यहाँ पर कोई इसका मतलब हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक तो हमें पर्सनस को सेट करना होगा और दूसरा हमें जिन होटल्स में वो रह रहे हैं उनके बारे में लिखना होगा। ओके, तो होटल्स के नाम दिए हुए हैं, उसका ताज होटल, हिल्टन होटल एंड सो ऑन। ओके, उसका लिखा है ओनली 3 एक्टर्स लिव अबव द फ्लोर ऑन विच अक्षय लिव्स। तो देखो ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसको हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है हमको अपनी इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है। लिखा हुआ है कि अक्षय जो है उसके ऊपर सिर्फ 3 लोग रहते हैं। ओके, तो देखिए 7, 6, 5 मतलब इन ये 3 लोग अक्षय के ऊपर है, तो मतलब जो अक्षय होगा वो हमारा यहाँ पर को 4th फ्लोर में होगा। ओके, मैं यहाँ पर को पूरा नाम लिख रहा हूँ, लेकिन अगर आप एग्जाम में हैं तो आपको पूरा नाम लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ओके, तो उसके बाद लिखा हुआ है अक्षय वन ओनली वन एक्टर लिव्स बिटवीन अक्षय एंड द वन स्टेइंग इन द रिट्रीट। ओके, तो इसको भी मैं इन्फॉर्मेशन को यहाँ ना लिखते हुए अक्षय और रिट्रीट के बीच में एक है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर को ऐसे लिख लेता हूँ जिससे हमको बाद में याद रहे कि क्योंकि रिट्रीट जो है इसके सिर्फ 2 पोजीशन है, एक रिट्रीट 6th में आ सकता है और यह रिट्रीट हमारा 2nd में आ सकता है। ओके, जहाँ पर को अगर हम इसे बाद में फिक्स करेंगे उसका से मैं कट कर दूंगा। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है अजय लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन स्टेइंग इन रेजॉर्ट। ओके, अजय जो है वो उस पर्सन के जस्ट इमीडिएट नीचे रहता है जो रेजॉर्ट में रहता है। ओके, तो यहाँ पर को ऐसे कहीं पर को जैसे मान लीजिए ये रेजॉर्ट होगा, तो यहाँ पर को इसके जस्ट नीचे हमारा अजय रह रहा होगा। ओके, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर को मैंने लिख ली। उसके बाद लिखा हुआ है द वन स्टेइंग इन रेजॉर्ट लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। ओके, तो जो रेजॉर्ट है इसके आगे में यहाँ पर को रेजॉर्ट में ऐसे इक्वल करके इवन कर लेता हूँ। ओके, ये इन्फॉर्मेशन हमारी फिक्स हो गई। उसके बाद लिखा हुआ है ओनली 3 एक्टर्स लिव बिटवीन द वन स्टेइंग इन द रिट्रीट एंड द हिल्टन टावर। ओके, यहाँ पर को हमारे 3 पर्सन रहते हैं। ओके, 3 पर्सन रहते हैं हिल्टन और रिट्रीट जो होटल है उनके बीच में, तो मैं यहाँ पर को ऐसे लिख लेता हूँ हिल्टन और रिट्रीट टावर के बीच में हमारे यहाँ पर रिट्रीट और हिल्टन के बीच में 3 पर्सन रहते हैं। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है ऋतिक लिव्स इमीडिएटली अबव संजय। तो यहाँ पर को कहीं पर को ऋतिक रहता होगा और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर को संजय होगा। ओके, ये इन्फॉर्मेशन कुछ भी हमें फिक्स नहीं मिली है, इसलिए मैं इन्हें ऐसे कैरी कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है ओनली 2 एक्टर्स। ओके, ऋतिक इज नॉट लिव इन हिल्टन। ओके,
ऋतिक जो है वो स्टे कहाँ नहीं करता है, हिल्टॉन में। तो मैं यहाँ पे क्रॉस करके इसमें ऐसे हिल्टॉन कर देता हूँ, जिससे मेरे को बाद में आसानी से याद रहे। उसके बाद लिखा हुआ है ओनली टू एक्टर्स लिव बिटवीन सलमान एंड द वन स्टेइंग इन हयात। ओके, सलमान और हयात के बीच में, सलमान जो है उसके और हयात होटल के बीच में सिर्फ 2 लोग रहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर को कंफर्म हो गई। उसके बाद लिखा हुआ है द वन स्टेइंग इन हयात होटल लिव्स बिलो द फ्लोर इन विच सलमान लिव्स। ओके, तो ये सलमान के नीचे होगा, तो मैं इसको ऐसे एरो कर देता हूँ, मैंने इन्फॉर्मेशन स्टेट में लिखी है। द वन स्टेइंग इन सेंटोर होटल डज नॉट लिव इमीडिएटली अबर और इमीडिएटली बिलो सलमान खान। ओके, तो देखो सलमान के ऊपर या जस्ट नीचे कौन नहीं है, सेंटोर। ओके, तो मैंने ऐसे डैश डैश कराया, तो इसका मतलब है कि सेंटोर सलमान के ऊपर नीचे नहीं है। अमिताभ डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो अक्षय। तो देखो यहाँ पर को फिफ्थ में और यहाँ पर को थर्ड में, इन दोनों के बीच में हमारा अमिताभ बच्चन जो है वो नहीं आ सकते। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है आमिर डज नॉट स्टे इन ताज होटल। ओके, एक और इन्फॉर्मेशन हमको फिक्स मिल गई, आमिर है जो वो ताज होटल में नहीं होंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर को 2 इन्फॉर्मेशन हमारी साथ साथ चल रही हैं। ओके, तो मैं भी अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए 2 चीज़ें साथ कर लूँ। देखो अक्षय तो हमारा फिक्स है, अक्षय हमारा यहाँ पर फोर्थ में होगा। अब देखो मैं एक में करता हूँ, एक में मैं रिट्रीट को नीचे ले लेता हूँ और एक में ऊपर ले लेता हूँ, और दोनों साथ हम इन्फॉर्मेशन कैरी करते रहेंगे। इधर वाले इन्फॉर्मेशन मैंने रिट्रीट को सेकंड में ले लिया। ओके, यहाँ पर को रिट्रीट होटल हो गया, और यहाँ मैंने रिट्रीट को ले लिया 6th पोजीशन पे, यहाँ पर को हमारा रिट्रीट हो गया। ओके, तो अब क्या करते हैं, रिट्रीट और हिल्टॉन के बीच में 3 है और ये इन्फॉर्मेशन फिक्स है। तो अगर हमारा सेकंड पोजीशन पे रिट्रीट है तो इसके ऊपर 3 छोड़ के क्या होगा, हिल्टॉन होगा। थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब कि जो 6th पोजीशन होगी उसमें हमारा हिल्टॉन होगा इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पर को हिल्टॉन लिख लिया, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर को अगर रिट्रीट है तो हमारी सेकंड पोजीशन जो है उसमें हमारा रिट्रीट के बदले क्या होगा, हिल्टॉन होगा। ओके, जो बाद में हमारी कंडीशन ख़राब होगी हम उसको यहाँ पर को जो फेल हो रही होगी उसको हम कट कर लेंगे। उसके बाद अब क्या है, उसके बाद हमें दिया हुआ है रिजॉर्ट जो है वो इवन में आ सकता है। ओके, और रिजॉर्ट के जस्ट नीचे जो है वो अजय सर रहते हैं। तो रिजॉर्ट जो है हमारा वो 7th पे नहीं आ सकता, 6th पे हमारा इस कंडीशन में यहाँ पर को हिल्टॉन फिक्स हो गया। अब रिजॉर्ट जो है वो 5th में भी नहीं आ सकता क्योंकि इवन नहीं है। ओके, तो अब जो अक्षय है, अक्षय 4th में और यहाँ पर को रिजॉर्ट आने के चांस है, और यहाँ पर को हमारे अजय आ सकता है, और इस कंडीशन में हमारा दूसरा फिक्स है। तो हमारी जो ये रिजॉर्ट और अजय सर वाली जो कंडीशन बन रही है रिजॉर्ट की इवन में, वो इस वाली इन्फॉर्मेशन में हमारी सिर्फ यहाँ पर को अक्षय के सामने बन रही है। तो अक्षय के सामने हमारा यहाँ पर को रिजॉर्ट आ जाएगा, और इसके जस्ट नीचे अक्षय सर के नीचे यहाँ पर को अजय सर आ जाएंगे, और सेम इधर भी अक्षय के सामने हमारा यहाँ पर को रिजॉर्ट आ गया, और यहाँ पर को अजय। ओके, तो अब देखिए, अब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन हमने यूज़ कर ली, ऊपर की ये वाली हमने यूज़ कर ली है, ये हमने यूज़ कर लिया। अब हमारे पास ये दोनों इन्फॉर्मेशन बची और ये इन्फॉर्मेशन बची। ओके, तो सलमान को मैं अभी भी ऐसे कहीं पर भी नहीं ले सकता हूँ, कुछ फिक्स लग नहीं रहा है मेरे को। आमिर का भी अभी कुछ नहीं कह सकता जब तक कि हमारे होटल और फिक्स नहीं होते। तो एक इन्फॉर्मेशन है कि ऋतिक और संजय। ओके, तो देखो 6th पे हमारा हिल्टॉन है, मतलब ऋतिक जो है वो यहाँ पर 6th में नहीं आएगा, और इनकी कंडीशन में 7 या 6 में आ सकता है, 6 और 5 में आ सकता है। ओके, और दूसरी कंडीशन हमारे पास बच रही है 2 और 1 वाली, सेम इधर 7 और 6 बच रही है हमारे पास। और देखो यहाँ 2 और 1 वाली कैंसिल हो रही है हमारी हिल्टॉन की वजह से, तो इस वाली में हमारे ऋतिक और संजय यहाँ पे नहीं आ सकते, और इस वाली कंडीशन हमारे 7th और 6th में आ सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर को एक बार ट्राई करता हूँ, यहाँ पर को लिख के कि क्या यहाँ पर को HR और हमारे संजय आएंगे। अगर HR और संजय मेरे यहाँ पर आते हैं, ओके, HR और संजय अगर यहाँ पर आते हैं तो मेरे पास 7th पोजीशन बच जाएगी। ओके, और 6th पोजीशन बच जाएगी, और 5th पोजीशन बच जाएगी।
अब इस वाली कंडीशन में मेरा रिट्रीट यहाँ पर फिक्स हो गया है, तो मैं यहाँ पर को रिट्रीट को कट करता हूँ। अब देखिए मेरे अमित जी यहाँ पर 5th में नहीं आ सकते और अमित जी मेरे 3rd पे नहीं आ सकते, और यहाँ पर को मेरे अब या तो अमित जी 7th में आएंगे या अमित जी 6th कंडीशन में आएंगे। ठीक है, तो अगर मैंने HR और संजय को यहाँ पर फिक्स कर दिया, अब मेरे पास बचे सलमान। सलमान और हयात के बीच में 2 पर्सन्स हैं। ओके, तो हयात जो है वो मेरा यहाँ अजय के यहाँ पर को आ सकता है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करता हूँ मैं यहाँ पर को हयात वाली कंडीशन लेके। यहाँ पर अगर हयात है, हयात की 2 छोड़ के 1 2 यहाँ पर को सलमान आ गया। ओके, सलमान यहाँ आ गए, उसके बाद यहाँ अमित जी नहीं आ सकते, तो अमित जी की फिक्स पोजीशन ये हो गई। अब अगर अमित जी यहाँ पर होंगे तो अमित जी यहाँ हैं, तो सलमान यहाँ है, तो ना सेंटोर यहाँ आ सकता है ना सेंटोर यहाँ आ सकता है। सेंटोर के लिए सिर्फ एक पोजीशन यहाँ बच जा रही है जो कि 1 में है। ओके, अब यहाँ देखूँ तो मेरे पास सेंटोर यहाँ कैंसिल हो गया। अब सिर्फ एक पर्सन बच गया जो कि आमिर है, और यहाँ मेरे आमिर के साथ यहाँ पर को मेरा ताज नहीं आ सकता, तो ताज मेरा यहाँ पर आ गया। और एक होटल हमारा बच गया जिसका नाम था, यहाँ पर देख लें, ऑर्चिड, तो यहाँ पर को ऑर्चिड आ जाएगा। तो ये पजल मेरे को लग रहा है यहाँ पर बन गई है, और अभी हमने फिक्स नहीं करे थे, तो चेक कर लेते हैं। रेजॉर्ट और अजय के नीचे, रेजॉर्ट और अजय ऐसे, रेजॉर्ट E1 में, ठीक है, ये कंडीशन सही है। रिट्रीट और हिल्टॉन के बीच में 3, रिट्रीट और हिल्टॉन ये है 3 1 2 3, 3 सही है। ऋतिक के नीचे संजय है, ऋतिक के नीचे संजय यहाँ पर, ऋतिक हिल्टॉन में नहीं, ऋतिक रिट्रीट पे है ऋतिक, तो ये भी सही। सलमान के ऊपर नीचे सेंटोर नहीं आना चाहिए, सलमान के ऊपर नीचे ताज और ऑर्चिड है, सही। सलमान और हयात के बीच में, तो हयात 1 2 सलमान, सही। आमिर जो है वो ताज में नहीं होना चाहिए, आमिर ऑर्चिड। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये हमारी सारी सेटिस्फाई कर रही है, तो ये पजल हमारी सही होगी। मैं आपके लिए यहाँ पर इसको सही से लिख लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ छोटा छोटा लिखा हुआ था। तो ये पजल आपका सॉल्यूशन यहाँ पर को हमें फिक्स मिल गया। ओके, तो यहाँ पर को हमारी पजल सॉल्व हो गई है। तो ये थी आपकी फर्स्ट पजल। ओके, अजय जो थे, अजय के सामने हमारे पास थे यहाँ पर को होटल हयात। ओके, उसके बाद हमारे पास सेकंड पे यहाँ पर को ऋतिक थे, और यहाँ पर को हमारा होटल था होटल रिट्रीट, और यहाँ पर को था संजय, और संजय के सामने हमारे थे होटल सेंटोर। तो ये पजल आपका आपका सॉल्यूशन मिल गया आपको। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस पजल का सॉल्यूशन देखा। आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से आपको पजल को यहाँ पर अप्रोच करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर को नेक्स्ट पजल देखेंगे। आप इस सॉल्यूशन को एक बार मैच कर लीजिए अपने उससे कि आपने यहाँ पर कोई सॉल्यूशन सही कराया नहीं कराया। ओके, सो अब मैं यहाँ पर आपके लिए एक और पजल लेकर आया हूँ जो कि RRB PO से रिलेटेड है आपकी। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पजल में। तो ये रही आपके सामने नेक्स्ट पजल। अगेन इस पजल में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पजल के लिए थोड़ा पहले आप वीडियो को पॉज करके पजल को एक बार खुद सॉल्व करें। मैं यहाँ पर आपको इस पजल को सॉल्व करने के लिए टाइम देता हूँ 2 से 3 मिनट। वैसे ये पजल पिछली वाली पजल से भी काफ़ी ईजी है, तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। अगर आपको तैयारी करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है तो आपको हार्डली इस पजल को करने में 2 मिनट लगने चाहिए। तो आई होप मैं कि आप लोगों ने ये पजल ट्राई कर ली होगी। तो अब हम इस पजल को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे 7 फ्रेंड्स हमको दिए हुए हैं। ओके, 7 फ्रेंड्स अतुल, रिया, प्रतीक, तानिया, विनीत, श्रेया एंड विशाल। ओके, सो इनके इनिशियल से ले लेंगे, लेकिन 2 नाम ऐसे हैं जिनमें कन्फ्यूज़न होगा, जो है विनीत और विशाल। तो इन दोनों का नाम हम पूरा पूरा लिख लेंगे 3rd लेटर तक। बाकी आपको अगर अपनी स्पीड फास्ट करनी है तो आप इनके इनिशियल से लेके एग्जाम में फटाफट कर सकते हैं। देखिए, एक बच्चा अगर पजल लिखते वक्त अतुल का नाम पूरा लिखता है, अतुल, और एक अतुल को अगर उसे पता है अतुल के अलावा कोई दूसरा नाम ए से नहीं है और वो इसको सिर्फ ए लिखता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपका पजल में टाइम बचाती हैं काफ़ी। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है एग्ज़ाम टाइम पे खासकर।
और ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी, तो इसके लिए रेडी रहिए हमेशा। ओके, सो आगे चलते हैं इसमें। अब जो वो 7 फ्रेंड्स हैं वो डिफरेंट मंथ्स में हैं। ओके, उनके जो बर्थडे हैं वो डिफरेंट मंथ्स में, जो आपको मंथ दिए हैं वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ओके, तो आपको 7 फ्रेंड्स हैं, 7 मंथ दिए हुए हैं, मतलब उनके बर्थडे मंथ दिए हुए हैं। और ये बोला गया है आगे कि एंड दे वर्क एट डिफरेंट शॉप्स। ओके, तो डिफरेंट शॉप्स पे काम करते हैं। ओके, अगर आप एग्जाम में, तो आप ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन होता है इसको एक क्विक रीड में, क्विक ग्लांस में पढ़ा करिए। जैसे 7 फ्रेंड्स देखे आपने। ओके, देन आपने देखा डिफरेंट शॉप्स। ओके, दे बॉर्न इन डिफरेंट मंथ्स। उसके बाद देखा दे वर्क इन डिफरेंट शॉप्स। उसके बाद सीधे आप आगे जाइए, तो देखिए अगर आप नोटिस करें तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा रिलेटेबल नहीं होती है, उसमें सिर्फ आपको पजल का बेसिक आइडिया देखने के लिए मिलता है। तो इसको एक क्विक ग्लांस में देखने की कोशिश कीजिए। जैसे एक बार पीछे वाली पजल में चलता हूँ, उसमें आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर को दिया हुआ था, जो 7 एक्टर्स के बारे में बात हो रही थी। तो इसमें देखिए शुरुआत की 2 लाइनों में सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि 7 फ्लोर में है और ये लोग हैं, तो आपको इससे आइडिया मिल गया। आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है एक एक का नाम पढ़ के, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर पजल्स जो होती हैं, ज़्यादातर 95% पजल्स ऐसी होती हैं जिनमें फर्स्ट लाइन से इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती। फर्स्ट लाइन से आपको सिर्फ ये दिया होता है कि कैसे कैसे हैं, क्या उस पजल में आगे होने वाला है। तो देखिए मैं अगर इस पजल को इतना ना पढ़ते सीधे बोलूँ 7 फ्रेंड्स। ओके, उसका दे हैव बर्थडेज इन डिफरेंट मंथ। ओके, एंड देन दे वर्क इन डिफरेंट शॉप्स। तो आपके माइंड में आइडिया आ गया कि आपको मंथ्स अरेंज करने होंगे, मंथ्स में आपको पर्सनस और उनकी शॉप्स को अरेंज करना होगा, एंड दैट्स इट। ओके, सो लिखा हुआ है आगे, प्रतीक वर्क्स एट द बेकरी शॉप एंड सेलिब्रेट हिज बर्थडे नीदर इन जुलाई नॉर इन मई। ओके, तो यहाँ पर को लिखने से पहले, मैं पजल की इन्फॉर्मेशन कैरी करने से पहले मैं मंथ्स लिख लेता हूँ, ताकि जो डायरेक्ट मंथ्स आएंगे मैं उनमें इन्फॉर्मेशन को ना लिखते हुए डायरेक्ट उनको सॉल्व करूँगा। मैं अब आपको लिए सामने जो पजल सॉल्व कर रहा हूँ, ये रियल एग्जाम अप्रोच आपकी होनी चाहिए। ओके, जनवरी, फरवरी, उसके बाद आपका है मार्च, फिर आपको अप्रैल दिया हुआ है, फिर आपको मई दिया हुआ है, एंड देन जून, एंड लास्ट जुलाई। ओके, ये आपको 7 मंथ्स यहाँ पर को दिए हुए हैं। ओके, अब देखिए, प्रतीक वर्क्स एट द बेकरी शॉप। ओके, एंड सेलिब्रेट हिज बर्थडे नीदर इन जुलाई नॉर इन मई। तो मुझे ये, मैंने आपसे शुरुआत में ही बोला था कि मेरे को इनिशियल से ही पता चल जा रहा है कि किस बंदे का नाम क्या है यहाँ पे। तो जुलाई और मई के महीने में यहाँ पर को जुलाई, और जुलाई में यहाँ पर को पी नहीं आ सकता, ये मेरे को पता चल गया। और यहाँ पर मई में भी मेरा पी आगे नहीं आने वाला। पी मतलब प्रतीक। या आप आंसर तो इजीली आप कर लेंगे। ओके, यहाँ पर मैं पर्सन्स को अरेंज करने वाला हूँ, और इस तरफ मैं उनकी शॉप्स को अरेंज करूँगा, जिस शॉप्स में वो काम कर रहे हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड प्रतीक वर्क एट बेकरी शॉप। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर को लिख लेते हैं कि पी जो है वो बेकरी शॉप में काम करता है। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है विनीत हैज़ हिज बर्थडे इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके, विनीत। अब ये अगर आपने पहले, मैंने बोला कि विनीत और विशाल दो सेम इनिशियल से नाम जिनके स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें आपको याद रखना है कि आपको उनका नाम के शुरुआत में आप जैसे उनमें डिस्टिंक्ट कर सके, जिन जैसे उनमें आप भेदभाव कर सके, वो आपको ध्यान रखना है। ओके, जिससे आपके माइंड में क्लियर इन्फॉर्मेशन कैरी होते रहे। देखिए, विनीत हैज़ हिज बर्थडे इन द मंथ ऑफ मार्च, तो मैं यहाँ पर को ऐसे VIN करके लिख लेता हूँ, तो ये मेरा विनीत हो गया। और ये फिक्स कंडीशन, तो मेरे को इसको यहाँ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। विनीत हैज़ हिज बर्थडे ऑन मार्च। ओके, एंड ही वर्क्स ऑन हार्डवेयर शॉप। तो यहाँ पर को मैंने यहाँ पर को हार्डवेयर शॉप का खाली हार्ड लिख लिया। अतुल हैज़ हिज बर्थडे इन द मंथ ऑफ जून। ओके, अतुल भी हमारा फिक्स कंडीशन है, तो मैंने यहाँ पर को A लिख लिया। उसके बाद बट वर्क्स नीदर इन द मेडिकल शॉप और गारमेंट शॉप। तो अब यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन कैरी करने वाली है। ए जो है वो हमारा ना गारमेंट शॉप में काम करता है और ना मेडिकल शॉप में काम करता है। तो लिखा हुआ है द वन हु हैज़ बर्थडे इन फेब्रवरी वर्क्स एट द ग्रोसरी स्टोर। तो फेब में जो वर्क करता है वो यहाँ पर को ग्रोसरी शॉप में काम करेगा। उसके बाद लिखा हुआ है द वन हु वर्क्स इन मेडिकल शॉप हैज़ बर्थडे इन अप्रैल। जो मेडिकल शॉप में काम करता है उसका बर्थडे यहाँ पर को हमारा अप्रैल में होगा। उसका नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दी है श्रेया वर्क्स इन द गारमेंट शॉप। श्रेया जो है वो
गारमेंट शॉप में काम करती है। ओके, विशाल वर्क्स इन द इलेक्ट्रॉनिक शॉप एंड सेलिब्रेट हिज बर्थडे इन जुलाई। ओके, तो अब यहाँ पर को अगेन विशाल मैंने लिख लिया, और विशाल के लिए हमको दिया हुआ था कि ही वर्क्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप। ओके, उसके बाद लिया दिखा हुआ है तानिया डज नॉट हैव बर्थडे इन फेब्रवरी। तो तानिया जो है वो फेब में अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती है। ये इन्फॉर्मेशन हमको दैट सेट इतनी दी हुई है, ये हमारी फाइनल हो गई। तो जितनी इन्फॉर्मेशन दी थी इसमें हमको लगभग ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन फिक्स दी हुई थी, तो बची कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये पड़ी हुई है और ये है। तो अगर ध्यान से देखें, प्रतीक कैन नॉट कम हेयर। ओके, और यहाँ पर को विशाल ऑलरेडी आ चुका, और वैसे भी यहाँ पर को दिया हुआ था कि प्रतीक तो यहाँ आएगा ही नहीं भाई। तो अब नेक्स्ट आप देखो, तो प्रतीक के लिए हमारे पास अप्रैल बचा, जहाँ पर अभी कोई पर्सन फिक्स नहीं है, फेब्रवरी बचा और जनवरी बचा। अप्रैल में मेडिसिन हमारा फिक्स है, फेब्रवरी में ग्रॉसरी हमारा फिक्स है। तो प्रतीक की सिर्फ एक ही कंडीशन हमारे पास बची जहाँ प्रतीक आ सकता है, एंड दैट इज जनवरी। ओके, प्रतीक हमारा जनवरी में आ गया। ओके, उसके बाद दिया हुआ है श्रेया जो है वो गारमेंट शॉप में काम करती है, और अतुल जो है हमारा गारमेंट और मेडिसिन शॉप में काम नहीं करता है। तो श्रेया जो है अगर गारमेंट शॉप में काम करती है तो श्रेया कहाँ पर आनी चाहिए, इन सब में ये इन्फॉर्मेशन फिक्स है। मई के आगे हमारी कोई भी शॉप नहीं है, और जून में हमारा अतुल फिक्स है। तो श्रेया की सिर्फ एक कंडीशन बच गई, विच इज मई, जहाँ श्रेया आएगी। ओके, अब हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन बची हुई है। तानिया जो है हमारी फेब्रवरी में नहीं आ सकती, तो तानिया हमारी अप्रैल में आ जाएगी। ओके, अब हमारे पास सिर्फ एक पर्सन बच गया जो कि है रिया। तो रिया हमारी यहाँ पर को आ जाएगी। तो अगर आप इन्फॉर्मेशन को चेक करो, पी बेकरी हमको लिखा हुआ है, ए जो है उसमें गारमेंट और मेडिसिन नहीं होना चाहिए, मतलब जो अतुल है उसमें गारमेंट और मेडिसिन नहीं होना चाहिए। तो अतुल के लिए बच गई हमारे क्या, यहाँ पर को आ जाएगा मोबाइल शॉप। ओके, और श्रेया जो है वो गारमेंट में है, श्रेया जो है गारमेंट में, तो ये हमारी तीनों इन्फॉर्मेशन सही हो गई। तो ये कितनी इजी पजल थी। आपके नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर को साफ साफ। तो यहाँ पर को थे हमारे प्रतीक, यहाँ पर थी हमारी रिया, यहाँ पर को थे विनीत, यहाँ पर थी तानिया, यहाँ पर थी श्रेया, यहाँ पर थे अतुल, और यहाँ पर था विशाल। तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर को कैरी करते हुए हमने इस पजल को सॉल्व करा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये पजल कितनी इजी सी थी, और आप इसको बहुत जल्द सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो मुझे तो ये लगता है कि ये पजल आपको 2 मिनट में सॉल्व हो जानी चाहिए थी। अगर आपको प्रिपरेशन करते हुए टाइम हो गया है तो हार्डली ये पजल आपके लिए 2 मिनट की थी। ओके, तो ये था आपका इस पजल का सॉल्यूशन। तो ये दो पजल आपकी आरआरबी पीओ लेवल की थी जो प्री में पूछी गई थी। तो यहाँ पर इस लेक्चर को एंड करते हैं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम यहाँ पर कोई ऐसी आपके लिए प्रीवियस ईयर्स के बाकी कोर्स लाते रहेंगे, और मैं आपके लिए यहाँ पर को प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी मिसलीनियस का कोर्स बना चुका हूँ। यहाँ पर को मैंने आपके लिए कुछ डेटा सफिशिएंसी का कोर्स यहाँ पर को मैंने कवर करा हुआ था। पजल का मैं वीक का एक सेट आपके लिए लाता ही लाता हूँ यहाँ पर को, जो प्रीवियस ईयर्स पूछे गए हैं। ओके, सो कमेंट पे आप मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लगे हैं। मिसलीनियस में मैंने यहाँ पर को इनइक्वालिटी जो प्रीवियस ईयर्स पूछी गई हैं, देखिए यहाँ पर को ज़्यादा हमको एक्स्ट्रा लेवल पे जाके प्रिपरेशन करने की, अगर आप प्री पे अभी फोकस कर रहे हैं अपना आरआरबी का, तो प्रिपरेशन करने की इस तरीके से ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा फोकस होना चाहिए कि आप कम से कम देखिए, आपके पास वहाँ पर को 45 मिनट्स का टाइम होने वाला है एग्ज़ाम में, जिसमें आपको 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं और 40 क्वेश्चन क्वांट्स के हैं। ओके, सो आपको अगर इक्वल टाइम आप डिवोट करें तो 22.5 मिनट यहाँ मिलने वाले हैं 40 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए, और 22.5 मिनट्स यहाँ मिलने वाले हैं। बट
आप यहाँ पर फ्री हैं क्योंकि यहाँ पे कंपोजिट टाइम नहीं दिया, यहाँ पर सेपरेट टाइम नहीं दिया हुआ है, कंपोजिट टाइम दिया हुआ है 45 मिनट्स का। आप चाहें तो 30 मिनट इसमें लगा सकते हैं, 20 मिनट इसमें लगा सकते हैं, और आप चाहें तो 30 मिनट यहाँ लगा सकते हैं और 20 मिनट यहाँ लगा सकते हैं। अब ये आपकी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करना है कि आप क्वांट जल्दी कर सकते हैं या रीजनिंग। ओके, सो आप अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी प्रिपरेशन पूरा एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए। किस तरीके के वहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना जो पैटर्न है आपका उसको फॉलो करते जाइए। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग में पजल्स की प्रैक्टिस करें जो इजी टू मॉडरेट लेवल की हो। अगर आपने पीओ के लिए अप्लाई करा है तो आपको मॉडरेट लेवल की पजल देखने के लिए मिल सकती हैं, और ये पजल भी 2019 में पीओ में पूछी गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर को पजल और क्वेश्चंस का लेवल आपका क्या रहने वाला है। इसी के साथ मैं आने वाले वीडियोज़ में वापस से आपके लिए कुछ मिसलिनियस के टॉपिक जैसे सिलॉग्स हैं और कोडिंग डिकोडिंग है, इनपुट आउटपुट है, इस तरीके जो क्वेश्चन हैं आपके वो कवर करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।